We always think when the empowerment or education, we are only thinking that they got a education, become a graduate or postgraduate. In fact, our education will be a employed oriented. Yes, skilling is very important. क्योंकि उस गांव के अंदर जो भी आदमी काम करता है, जहाँ तक मैं गांव की धरती से ही आया हूँ और उसी धरती को जीता, आज भी जीता हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि गांव के अंदर महिलाओं में जो कैपेसिटी है वो शायद शहर की महिलाओं में भी नहीं है। और महिलाएं इस देश की सबसे बड़ी फाइनेंस मैनेजर है। चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं घर को उतना बढ़िया मैनेज नहीं कर सकता हूँ जितनी महिलाएं करती हैं। और ये आप सब स्वीकार करेंगे कि जब आपकी तनख्वाह 5,000 थी तब भी उसने घर को मैनेज किया, जब आपकी तनख्वाह 5 लाख है तब भी उसने घर को मैनेज किया और उसमें से भी सेविंग। इसलिए जहाँ तक एम्पावरमेंट की बात है, उसके अंदर वो गुण है, नेतृत्व का भी गुण है और मैनेजमेंट का भी गुण है। उस मैनेजमेंट के गुण को थोड़ा फ्लोरिश करना है और हमें उसको एक तरह से मान और सम्मान के रूप में देखना है। हो क्या रहा है कि हम आज भी महिलाओं को मान और सम्मान जितना उनको देना चाहिए उस रूप में देते नहीं हैं, और यही हमारी त्रासदी है। और इस त्रासदी को केवल शहरों में रह के हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हमको गांव और चौपाल और खेत और खलियान की ओर जाना होगा। 5 स्टार होटल में बैठकर हम मंथन और चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा निर्धारण हमको खेत और खलियान से ही करना पड़ेगा। और खेत और खलियान से हमने नहीं किया तो ये सब गोष्ठियाँ, सरकार का भी इसमें फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि गांव में जो स्किल है उसको आपको डेवलप करने की चेष्टा करनी है और उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ना है। और इसके साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो डिजिटल वाली बात है उसके बारे में अवेयरनेस तो लानी है, केवल एडवर्टाइजमेंट से अवेयरनेस नहीं आएगी। आपको घर घर में मैसेज देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मैं बैंक का ऑडिटर्स भी रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी अभी भी बैंकों के पास साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इक्विपमेंट होने चाहिए उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं। कुछ स्टेप लिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी आज भी साइबर फ्रॉड का जो एरिया है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके ऊपर सरकार को भी काम करना है, बैंकों को भी काम करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी काम करना है। और जो बात हो रही है गाँव के अंदर कि भाई गांव के अंदर किस तरह से लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर लाएं, जिसमें एक सज्जन ने अभी बोला था, शायद रमन जी थी मेरे ख्याल से, वो NBFC की बात कर रहे थे। तो इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को हमको इस तरीके से जोड़ना है कि उनका शोषण भी नहीं हो और वो लोग भी अपने उद्यम को तरीके से कर पाएँ, क्योंकि उनके पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, न उनके पास इतने कागज़ होते हैं, न उनके पास ज़मीन होते हैं। इसलिए उनके और उनका जो प्रोडक्ट है उसको भी हमको मार्केटेबल बनाना पड़ेगा, मार्केट दी अनमार्केट प्रोडक्ट, क्योंकि वो संभावनाएं बहुत हैं। क्योंकि वो संभावनाएं रूरल में बहुत है और इसमें कुछ काम भी हुआ है, यूपी के अंदर भी कुछ काम हुआ है, जिसके अंदर हर घर में एक गाय दी गई है। उस गाय की जो उसके अंदर 30 रुपये पर डे के हिसाब से उसका खर्चा दिया गया है, अब शायद 50 रुपये कर दिए हूँ। तो उसमें जो हमने कैलकुलेशन करी थी, उस कैलकुलेशन के अंदर हालांकि 30 रुपये में गाय का गुजारा नहीं होता, लेकिन उसका जो गोबर आता है वो गोबर आप 1.5 या 2 रुपये के किलो के रूप में बेच सकते हो। और उसको जब आप बेचोगे तो उसमें तो अर्निंग आएगी कम, लेकिन अगर आप नया प्रोडक्ट सोचोगे, जैसे कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने किया है, कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया कि अगर गणेश चतुर्थी है तो गणेश की मूर्ति उन लोगों ने आर्टिस्टों को बुलाया ताकि उनको भी कुछ रोज़गार मिला, और गणेश की मूर्ति करके उन्होंने जो 1 या 2 रुपये किलो का जो गोबर है उसको उन्होंने 1100 रुपये 750 रुपये किलो में बेचा। हमको एक्चुअली ये करना पड़ेगा कि गांव का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग हम किस रूप में करें और गांव के लोगों को किस तरह हम जागरूक करें। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी योजनाएं कागज़ों में तो बहुत अच्छी लगती है, बनती है और बहुत अच्छा लगता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्ड भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बात बताइए, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिंदी मीनिंग कितने लोगों को पता है? क्यों जब आप गांव और देहात की बात करोगे तो आपको उनकी भाषा में ही काम करना पड़ेगा।
और उनकी भाषा में जब तक आप काम नहीं करोगे, माफ़ करना, आप इस देश के ज़्यादातर लोगों को नहीं जोड़ पाओगे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हिंदुस्तान नहीं है। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान आज भी गाँवों में बसता है, जिसके 7 लाख गाँव इस बात के साक्षी हैं। इसलिए हमको जहाँ जाना है उसको और वहाँ के प्रोडक्ट को भी समझना पड़ेगा, और वहाँ के प्रोडक्ट को हम किस तरह मार्केट कर सकते हैं और किस तरह से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस का जो कंसेप्ट है उसमें भी आज कुछ एक्सप्लोरेशन की गुजारिश हो रही है, तो हम क्यों नहीं उसको इस फॉर्मेट में लाएं कि आम आदमी को रीज़नेबल रेट पे वहाँ पे पैसा भी मिले और वो अर्न भी करे और उसके बाद उसके पास सेविंग भी हो। अगर हम इस कंसेप्ट पे चलेंगे तो मेरे ख्याल से, और उसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सामूहिक रूप से एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बना के उनके प्रोडक्ट को लेकर इकट्ठा बेचें। लोगों ने ऐसा भी किया है, मेरे पास कुछ लोगों के सूचनाएं भी है, जिन लोगों ने अपने देसी घी को कुछ तरीके से ऑर्गेनिक करके बेचा है, वो देसी घी उन्होंने 2000 किलो में भी इंपोर्ट कर दिया। और एक ने तो 3500 रुपये में, एक साध्वी जी हैं, उन्होंने तो 3500 रुपये के अंदर उसको बेच दिया। तो एक्चुअली हमको ये भी सिखाना पड़ेगा, हालांकि उसमें एक चीज़ का रहेगा कि मेरे गांव के सीधे साधे लोगों को मैं क्यों क्रुक बना रहा हूँ या चतुर बना रहा हूँ, लेकिन जो समय का तकाजा है उसके हिसाब से कुछ तो आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की हालत है, कोई भी सरकार चाहे कितनी सक्षम हो, सब लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए रोज़गार का सृजन भी हमको यहीं से पैदा करना है, और ये रोज़गार का सृजन जब हम यहाँ से पैदा करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटाने पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जब तक आप नहीं घटा पाओगे आप बड़े प्लेयरों के सामने टिक नहीं पाओगे। और सरकार की और वर्ल्ड बैंक की जो नीतियाँ हैं वो आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विपरीत है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट से हमें अपेक्षा थी कि वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस देश के हिसाब से सोचेगी, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के नायक हैं। लेकिन फिर भी वो भी वर्ल्ड बैंक के दबाव में या समझ लीजिए किसी के भी दबाव में हो, उन नीतियों को लागू करने में असमर्थ रहने से हमारा छोटा उद्योग और हमारा छोटा जो तबका है गांव का और देहात का, वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये कड़ी जिस दिन कमज़ोर हो गई, यह देश आर्थिक रूप से वैसे भी गुलाम हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि इस चीज़ों को गौर करें, विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें, जिससे लॉर्ड मैकॉले ने, जो मैं मानता हूँ कि इतिहास के अंदर लॉर्ड मैकॉले से बड़ा विजनरी मुझे नहीं मिला, जिसने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद तो कर दूंगा, लेकिन फिर हम सब रंग रूप से हिंदुस्तानी रहेंगे, बाकी आचार विचार से हम अंग्रेज हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने कभी घर में घुसने नहीं दिया, चाहे वो कितने IAS थे। और मैं तो जगत मेहता जी को भी जानता हूँ, जो हिंदुस्तान के काफ़ी टेनर के फॉरेन सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने अपने घर के अंदर कभी अंग्रेजी को घुसने नहीं दिया। उनके घर में मेवाड़ी बोली जाती थी, जो मेवाड़ का महाराणा भी आज नहीं बोलता। इसलिए मेरे कहने का भाव यह है कि हमें अगर वाकई में इस देश को, जिसकी हमारी कल्पना है कि परम वैभवशाली रूप में इस देश को ले जाना है, तो हमको आज भी सजग होना पड़ेगा, हर चीज़ में मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। विकास का मॉडल विदेश से उधार लेकर हम देश का कल्याण नहीं कर सकते, यही मेरी भावना है। और आप शायद मेरी भावना से गत हो तो इस पर विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें। हमारे घर में पोटेंशियल है, हमारे हर गांव में पोटेंशियल है, हमारी हर माता में भी पोटेंशियल है। हमारी माता जो घर मैनेज कर सकती है अच्छी तरीके से, अपनी बच्चों को अच्छी पढ़ा सकती है, अनपढ़ माता भी, तो वो इस देश में क्या नहीं कर सकती है। और इसीलिए मेरा यह है कि एम्पावरमेंट भी माताओं को जब भी मिलेंगे जब उनके बच्चे सक्षम होंगे, उनकी बेटियां सक्षम होगी, तो अपने आप माता का दर्जा तो माता को मिलेगा ही। और उनकी जो बेटियां सक्षम होगी तो उनको भी इस देश के अंदर जो रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए वो रिकॉग्नाइज मिलेगा। ये देश ने सदैव नारी की पूजा की है और आगे भी करता रहेगा। उसी भाव से अगर हम चलेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि गाँवों के अंदर एक चीज़ हम लोगों को सुधारनी भी पड़ेगी। एक जगह एक प्लांट लेके गए थे, इनके जैसे इंटरप्रेन्योर मोस्ट प्रोबेबली इन रायपुर में उन्होंने वेस्ट इकट्ठा किया
और वेस्ट इकट्ठा करने के अलावा उन्होंने गोबर भी इकट्ठा किया। गोबर उस टाइम उनको 1.5 रुपये किलो में मिलता था। बाद में किसानों में इस तरह की बातें बताई गई कि किसान लोग कहने लगे मेरे को 5 रुपये दे दो, 5 रुपये किलो में बेचूंगा। कोई कहने लगा 6 रुपये किलो में बेचूंगा। जब किसी इंटरप्रेन्योर को वो पोसाएगा ही नहीं, 5 रुपये किलो का गोबर पोसाएगा ही नहीं उसको बिजली खपाने के अंदर, तो कैसे आपको दे देगा। तो इस बात में भी विचार करना है कि हमारे यहाँ प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति यह है कि गाँव के माहौल को भी इस तरह से कुछ लोग खराब कर देते हैं कि वो जो चीज़ वहाँ लगनी चाहिए उसका पूरा प्लांट 7 करोड़ का शायद प्लांट था, एज फॉर एज आई रिमेंबर, आई डिस्कस विद दैट जेंटलमैन। तो वो 7 करोड़ का प्लांट आज की तारीख में उसके 7 करोड़ रुपए भी डूब गए और वो कुछ भी नहीं कर पाए। और इसीलिए इस देश के अंदर जो वास्ट मैनेजमेंट का जो मामला सर ने बड़ी मेहनत करी है, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि ये वास्ट मैनेजमेंट के अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और गाय गोबर पे भी हम लोगों ने काफ़ी काम करने की चेष्टा की। मेरे एक साथी चले गए ललित जी, कोविड की लपेट में आ गए थे, वो उसके अंदर काफ़ी काम कर रहे थे और मेरा उसमें काफ़ी सहयोग था। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी गहराई में जाने की चेष्टा करी है, लेकिन हमने ये पाया है कि इस गहराई में जाने के लिए ज़रूरी है कि हमको कंसेप्ट भी बदलना पड़ेगा और हमको ये मानना पड़ेगा कि इस देश का आम आदमी बेईमान नहीं है। ये बड़ी विडम्बना है कि हमारा आदमी कुछ और मान के चलते हैं। इस कंसेप्ट को भी हमको बदलना पड़ेगा।